हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आलू की उन्नत खेती पोटैटो फार्मिंग। 2024-2025 में आलू की खेती किस प्रकार करना चाहिए। जब हम 2024-25 में बात कर रहे हैं तो इस समय लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और घटता जो उत्पादन है इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कब कौन सी खाद दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आलू के कंद यानी ट्यूबर में जो स्कैब की समस्या आती है इसे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बीज उपचार आपको कौन सी फफूंदनाशक, कौन सी बेस्ट फफूंदनाशक से करना चाहिए, बेस्ट वैरायटी और कितनी दूरी पर आपको आलू को लगाना चाहिए ताकि आप अधिकतम उत्पादन निकाल सकें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आलू की बेस्ट वैरायटियों की बात करते हैं जिनकी पैदावार काफ़ी लाजवाब है। तो आलू की हमने फर्स्ट पायदान पर जो वैरायटी रखी है कुफरी पुखराज वैरायटी को आप लगा सकते हैं। कुफरी पुखराज वैरायटी लगभग 90 दिन में तैयार हो जाती है। दूसरे पायदान पर हमने कुफरी बादशाह वैरायटी को रखा है जो कि 100 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। इसके अलावा कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 3 जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा कुफरी मोहन है, कुफरी हिमसोना और कुफरी ख्याति जैसी वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। यह वैरायटी सबसे बेस्ट वैरायटी है और कुफरी पुखराज, कुफरी बादशाह यह सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली किस्मों में से एक हैं। इन्हीं किस्मों में से आप कैसे अधिकतम उपज निकाल सकते हैं इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइमिंग यानी समय। तो आलू की खेती करने के लिए 5 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच का जो समय रहता है वो काफ़ी सूटेबल माना जाता है। जब भी आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो उपजाऊ जो भूमि रहती है, दोमट भूमि रहती है, सैंडी सॉइल है, यानी उपजाऊ दोमट भूमि पर आलू का उत्पादन काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलता है। मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर के 6.5-7 तक बहुत अच्छी मानी जाती है। मृदा की पीएच वैल्यू दोस्तों यदि 8 से भी अधिक है, अधिक एल्कलाइन सॉइल है, तो फिर 50 किलोग्राम जिप्सम जो कि बहुत सस्ता होता है, एक बैग 50 किलोग्राम एक बैग आपको पूरे एक खेत में 1 एकड़ में प्रयोग करके यानी अच्छे से प्लोविंग कराना चाहिए। और अच्छे से मिट्टी को तैयार करने के लिए 1 से 2 बार कल्टीवेटर से तोता हल से प्लोविंग कराएं। उसके बाद डिस्क हैरो है या फिर रोटावेटर से मिट्टी को अच्छी तरीके से भुरभुरी करा लीजिए। और जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो 1 से 2 ट्रॉली गोबर की खाद आपको ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। यानी मिट्टी जितनी ज़्यादा भुरभुरी रहेगी पोटैटो प्लांटर से प्लांटेशन करने में आसानी होगी, यानी आलू को लगाने में काफ़ी मदद होने वाली है। तो मिट्टी को अच्छे तरीके से भुरभुरी करा लीजिए। खेत के चारों साइड साफ सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसल डोज, आलू एक ऐसी फसल है जिसकी उपज बहुत ज़्यादा निकलती है। तो जब ज़्यादा उत्पादन निकलता है, अन्य फसलों की यदि हम तुलना करें तो इसका उत्पादन अधिकतम होता है। अब जब ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तो पोषक तत्वों की भी अधिक आवश्यकता पड़ने वाली है। तो जो ज़्यादा पोषक तत्वों की जब बात आ रही है तो इसमें फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, जिंक और बोरोन जैसे पोषक तत्व शामिल हैं। अब नाइट्रोजन, यूरिया को तो सभी किसान भाई यूज़ कर ही लेते हैं, लेकिन पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम यह 4-5 जो पोषक तत्व हैं कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, डिफिशियंसी रह जाती है। तो एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए जो मेन स्तंभ है वो खेत की तैयारी के बाद बेसल डोज। अब बेसल डोज जब आप बुआई कर रहे हैं, पोटैटो प्लांटर से बुआई कर रहे हैं या फिर हाथों से लगा रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए आइए समझते हैं। अब लगातार रबी सीजन की फसलों की मतलब एक प्रकार से आगमन हो चुका है, बुआई लगातार चल रही है, चाहे गेहूं हो, चना हो, मटर हो, मसूर हो, यानी अलग अलग प्रकार की फसलों को लगाया जा रहा है रबी सीजन में। तो ऐसी कंडीशन पर कहीं डीएपी अनुपलब्ध है तो कहीं एनपीके नहीं मिल पा रहा है। तो यदि एनपीके मिल रहा है तो एनपीके से भी काम चला सकते हैं, और डीएपी मिल जाता है तो फिर डीएपी वाला कॉम्बिनेशन भी बताने वाले हैं। यदि डीएपी खाद 18-40 उपलब्ध है तो इस फसल के लिए, आलू की फसल के लिए 3 से लेकर के 4 बैग आपको डीएपी खाद इस्तेमाल करनी पड़ेगी 1 एकड़ में 18-40, यानी 150 से 200 किलोग्राम प्रयोग करें। एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास 50 किलोग्राम 60% वाली, और गोबर की खाद तो आपको इस्तेमाल करनी ही करनी है। अब कहीं कहीं पर
जड़ों में नुकसान पहुंचाने वाले वाइट ग्रैब है, दीमक की समस्या आती है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। जैसे रिजेंट आता है, कार्बोफ्यूरॉन आता है, ऐसी कीटनाशक का प्रयोग आप कर सकते हैं 2 किलोग्राम से लेकर के 3 किलोग्राम। एक कॉम्बिनेशन था DAP खाद वाला, 1 एकड़ में प्रयोग करना है। यदि इन केस आपके इलाकों पर DAP खाद की शॉर्टेज चल रही है तो फिर NPK वाला कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, जैसे 12-32-16 NPK खाद आती है। यदि आपके पास NPK 12-32-16 खाद मार्केट में उपलब्ध है तो 3 बैग से लेकर के 4 बैग NPK 12-32-16 150 से 200 किलोग्राम प्रयोग करनी पड़ेगी। सल्फर हमको प्रयोग करना है 10 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर, और कार्बोफ्यूरॉन 3 किलोग्राम, कार्बोफ्यूरॉन या फिर रिजेंट अल्ट्रा भी चल जाएगी 3 किलोग्राम। इनको मिक्स करके 1 एकड़ में प्रयोग करें। DAP वाला कॉम्बिनेशन भी अच्छा है और NPK वाला कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। दोनों का यूज नहीं करना, केवल एक कॉम्बिनेशन का यूज करना है। और बाकी दोस्तों, यदि pH ज़्यादा है और खेत की तैयारी कर रहे हैं तभी आपको जिप्सम प्रयोग करना चाहिए। pH को एक बार चेक जरूर करा लेना। 1 एकड़ में कितना सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी कितना आलू हमको लग जाएगा, तो 1 एकड़ में लगभग 14 से लेकर के 15 क्विंटल आलू का बीज हमको लगने वाला कंद, जो कि 1 एकड़ के लिए पर्याप्त हैं। बीज उपचार की बात करते हैं तो सीड्स ट्रीटमेंट करने से जो हमारे आलू की फसल पर स्कैब की समस्या आती है, इससे हम बच सकते हैं। जड़ों में नुकसान पहुंचाने वाले जो भी अलग अलग प्रकार के कीट फंगस हैं, तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए किसी एक फंगिसाइड से सीड्स ट्रीटमेंट करना चाहिए। बेस्ट फंगिसाइड की बात करें तो BASF कंपनी की झेलोरा फंगिसाइड आती है, इससे बीजों को उपचार कर सकते हैं। बायर कंपनी की एवर गोल्ड एक्सटेंड, सिजेंटा कंपनी की वाइब्रेंस इंट्रीगल 3 धारी तलवार 3 साल्ट हैं। UPL कंपनी की इलेक्ट्रॉन, अलग अलग डोज आप देख रहे हैं। बीज उपचार करने के लिए जो निर्धारित फंगिसाइड की मात्रा है वो कुछ इस प्रकार आप देख रहे हैं। तो यदि आप 14-15 क्विंटल आलू का बीज उपचार करते हैं तो इतनी फंगिसाइड की आपको आवश्यकता पड़ने वाली कोई एक फंगिसाइड को आप ले सकते हैं। इसके अलावा बेड या फिर मेड़ विधि से ही आलू की खेती करें, जैसे हम प्याज की खेती करते हैं उसी प्रकार आलू खेती मेड़ बेड बनाकर आलू खेती करना चाहिए। बेड की चौड़ाई 2.5 फीट, बेड की ऊंचाई 1 फीट और बेड से बेड की दूरी 2.5 फीट के आसपास रखनी चाहिए। बेड से बेड की चौड़ाई थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, 2 फीट भी कर सकते हैं। तो बेड विधि से ही खेती करनी चाहिए। आज के समय जो एडवांस लेवल के पोटैटो प्लांटर आ गए हैं, जो न केवल बेड बनाते हैं बुआई करते हैं, बल्कि उसी में एक अलग पेटी इनबिल्ड रहती है खाद प्रयोग करने की, तो वहाँ पर भी आप खाद भर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक बेड भी बना देता है। तो बेड विधि से ही आपको खेती करनी चाहिए। और पोटैटो प्लांटर से जहाँ तक हो सके तो पोटैटो प्लांटर से आपको प्लांटेशन कराना चाहिए, बाकी हाथों से भी आप प्लांटेशन कर सकते हैं। कितनी दूरी पर प्लांटेशन करना चाहिए, तो लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर, और जो गहराई आपको रखनी है 6 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर आपको आलू की बुआई करनी चाहिए। और दोस्तों, आप एक बेड पर डबल लाइन पर जिगजैग प्लांटेशन कर सकते हैं, यानी जो 2 फुट 2.5 फीट की बेड होती है वहाँ पर आप जिगजैग प्लांटेशन कर सकते हैं। और बेड से बेड की जो दूरी है, जो आप डिस्टेंस रख रहे हैं लाइन से लाइन की दूरी, वो 45 सेंटीमीटर रख सकते हैं, लेकिन एक बेड पर डबल लाइन पर प्लांटेशन करना चाहिए। बुआई आप हाथों से भी कर सकते हैं और पोटैटो प्लांटर से भी बुआई कर सकते हैं, लेकिन सिंचाई एरीगेशन का सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है, आप स्प्रिंकलर से, हल्के स्प्रिंकलर से भी आप सिंचाई कर सकते हैं। रेन पाइप, फ्लैट एरीगेशन, ड्रिप एरीगेशन, लेकिन सबसे जो बेस्ट है ना वो है फ्लैट एरीगेशन, यानी खुला हुआ पानी, और ड्रिप एरीगेशन से अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। आवश्यकता अनुसार जैसी भूमि है 7 से लेकर के 10 दिन 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। और आलू की फसल पर जब हमने बुआई तो कर दी, लेकिन आलू की फसल पर यदि हम बहुत ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो सड़ने की समस्या मेजर कारण है। तो इसलिए हल्की हल्की सिंचाई करें, पानी खेत में भर ना पाए। ज़्यादा देर तक कहीं खेत में पानी भरेगा, ज़्यादा पानी की सिंचाई कर देंगे आप, तो फिर सड़न की समस्या आने वाली है। स्प्रे शेड्यूल की बात करते हैं दोस्तों, आलू की फसल पर जो स्प्रे शेड्यूल है, क्योंकि आलू की फसल में ही टमाटर की तरह ही लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, सफ़ेद मच्छर, एफिड्स, जैसिड्स और अलग अलग प्रकार की बीमारियों का प्रकोप हमको देखने के लिए मिलता है।
जैसे पीलापन, कमजोर बढ़वार। लेकिन लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और पोटैटो स्कैब यह मेन और मेजर समस्याएं हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए स्प्रे शेड्यूल, समय समय पर स्प्रे शेड्यूल चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आलू की फसल पर जो फर्स्ट स्प्रे है, जब हमारी आलू की फसल पर लगने वाली सही प्रकार की बीमारी और फंगस को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट स्प्रे में 20 से 25 दिन के आसपास की हमारी आलू की फसल बुआई से होती है। तो NPK 19-19-19 मात्र 500 ग्राम, M45 मैंकोजेब 75% 200 ग्राम और सिजेंटा कंपनी की एकतारा यानी थाइमोथोक्सम की हम बात कर रहे हैं 50 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कर दीजिए। कब? फर्स्ट स्प्रे जब 20 से 25 दिन की फसल हो तब। यदि कीटों का प्रकोप कम है तो 2-5 दिन बाद आप स्प्रे कर सकते हैं। सेकंड स्प्रे 40 से 45 दिन की फसल होती है तो कैब्रिटॉप फंगीसाइड है, जिसमें आप साल्ट देख रहे हैं, लगभग 300 से 400 ग्राम। क्वांटिस बढ़वार में मदद करेगा। यदि बढ़वार कमजोर है तो सिजेंटा कंपनी क्वांटिस बायोस्टिमुलेंट है, प्लांट ग्रोथ है, प्रमोटर है, 400 ml और घरडा कंपनी की पुलिस, जिसमें इमीडाक्लोरप्रिड और फिप्रोनिल का कॉम्बिनेशन है। यह एक सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट कीटनाशक है। आपको लेना है 60 ग्राम से लेकर के 70 ग्राम। इन दोनों तीनों को मिक्स करके 200 लीटर पानी घोल करके प्रति एकड़ स्प्रे कर दीजिए। थर्ड स्प्रे की बात करें तो 60 से 65 दिन की जब हमारी आलू की फसल हो जाए तो इस समय कन्नों के विकास के लिए हम पोटेशियम और सल्फर का स्प्रे कर रहे हैं। 0050 जो उर्वरक खाद आती है, घुलनशील खाद आती है, इसको हम ले रहे हैं। बायर कंपनी की इन्फिनिटो 300 से 400 ml और बायर कंपनी की सोलेमन इंसेक्टिसाइड 150 ml। इनको घोल करके 1 एकड़ में स्प्रे करना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों आपको आलू की फसल पर प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। यदि हम अर्ली ब्लाइट में और भी डिटेल में जाएं, यानी अंगेती जो झुलसा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए यदि फंगस का प्रकोप बढ़ चुका है तो इनमें से कोई एक फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। लेट ब्लाइट के लिए यदि प्रकोप हो चुका है तो इनमें से कोई एक फंगीसाइड का स्प्रे किया जा सकता है। अब बारी आती है खाद शेड्यूल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारी आलू की फसल पर पहली खाद 25 दिन यूरिया लेना है हमको 45 किलोग्राम और सागरिका दानेदार 8 से 10 किलोग्राम। यानी यूरिया की क्वांटिटी थोड़ा सा कम और ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। जैसे कि यूरिया और उर्वरक खाद है तो आप 30 किलोग्राम भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इन दोनों को प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। सेकंड खाद की बात करते हैं तो 40 से 50 दिन की फसल होती है। यूरिया खाद हमको प्रयोग करनी है लगभग 45 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम, फेरस सल्फेट 10 किलोग्राम और माइक्रो न्यूट्रियन 6 किलोग्राम। इन सभी को मिक्स करके 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए 40 से 45 दिन की जब हमारी फसल होती है। और टॉप ड्रेसिंग 1 से 2 बार आलू की फसल में मिट्टी को जरूर चढ़ाना चाहिए ताकि आलू हरे ना रह जाएं और आलू मोटे वजनदार अच्छे हों। आलू की फसल पर केवल 2 खाद देने की आवश्यकता है, जो कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन और सेकंड कॉम्बिनेशन। बहुत ही शानदार पैदावार देखने के लिए हमको मिलेगी। अब अगले विषय के बारे में बात करते हैं, लाइफ साइकिल। तो जो आलू की फसल है वो 90 दिन से लेकर के 110 दिन में तैयार हो जाती है। और प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 160 क्विंटल से लेकर के 180 क्विंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं। आलू की पैदावार थोड़ा और भी आप बढ़ा सकते हैं यदि व्यवस्थित तरीके से बेड विधि से खेती करेंगे इस प्रकार, तो इससे भी ज़्यादा पैदावार निकलने वाली है। लागत की बात करते हैं तो आलू की फसल पर फर्टिगेशन शेड्यूल, स्प्रे शेड्यूल थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, महंगा हो जाता है। तो यदि हम 1 एकड़ में लागत की बात करें तो 65 से 70 हज़ार रुपये के आसपास लागत हमारी लग जाती है। इसके अलावा हम मुनाफा की बात करते हैं तो जो मुनाफा है वो आप 1 एकड़ से 1 लाख रुपए के आसपास कमाई कर सकते हैं। यानी लागत को काट करके आप 1 एकड़ से लगभग 1 लाख रुपए के आसपास कमाई कर सकते हैं। अब आलू का वजन बढ़ाने के लिए, आलू के साइज को बढ़ाने के लिए जब 60 से 70 दिन के आसपास की हो, यानी 65 दिन के आसपास की आलू की फसल हो, तो पेक्लोबुटाजोल जो 23% वाला आता है 70 से 80 ml 200 लीटर पानी घोल करके सिंचाई के साथ सॉइल एप्लीकेशन से प्रयोग कर लीजिए। बहुत ही लाजवाब रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ध्यान रखिए स्प्रे नहीं, सॉइल एप्लीकेशन से पेक्लोबुटाजोल
बहुत अच्छा काम करती है। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई आलू की खेती कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे से उत्पादन निकाल सकते हैं। अब मुनाफा बाजार भाव और उत्पादन पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। यदि बहुत अच्छा उत्पादन होता है, रेट अच्छे रहते हैं, तो हमारे किसानों को, हम भी चाहते हैं कि बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिले। लेकिन एक चीज़ जो मेन चीज़ है ना, जिसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे आलू की जो दोस्तों फसल है ना, इसमें रोग बीमारी का प्रकोप है, तो उस हिसाब से आप स्प्रे शेड्यूल और खाद के शेड्यूल को चलाइए। फसल बहुत अच्छी हरियाली है तो ज़्यादा टॉनिक स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। यानी लॉजिक लगा करके जितनी प्लांट को रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप न्यूट्रिशन की पूर्ति कीजिए, आपको प्रॉफिट भी अच्छा होगा। और आपको देखा देखी बिल्कुल नहीं करना है कि बाजू वाले ने 4 बोरी यूरिया इस्तेमाल करी तो आप भी 4 बोरी यूरिया इस्तेमाल कर लें। अपनी फसल का ऑब्जर्वेशन करें, फसल को जानें, पहचानें, फिर उस हिसाब से आप चीज़ों को अप्लाई करें, तब आप लागत को घटा पाएंगे और मुनाफा को बढ़ा पाएंगे। तो आलू का बीज उपचार आपको ज़रूर करना चाहिए। आलू की फसल पर जर्मिनेशन से रिलेटेड काफ़ी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। आलू का बीज उपचार करने से ऐसी समस्याओं से आलू की फसल को यह बीज उपचार बचाता है। तो आज की यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम।